हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम स्वागत करता हूं आपका कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि हम थ्योरेटिकली उसको नहीं पढ़ सकते या सिर्फ याद करके हम उसको उसमें कमांड नहीं ला सकते। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथ्स के अंदर कई बार दिक्कत आती है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो देखिए, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस कब होगी? जब आप छोटे लेवल से मेथड सीखते चलेंगे और आगे तक सीखते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। भाई कैसे? कि आपने मेथड से स्टार्ट करा और मेथड को ही हर जगह अप्लाई किया तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ट्रिकों से सीखते हैं, कई बार ये होता है कि हम ट्रिक से सीख रहे हैं तो ट्रिक से क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ गया थोड़ा सा भी तो वो ट्रिक फिर उसमें अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रिक्स तो सिर्फ कुछ क्वेश्चनों के लिए ही बनी होती है। ठीक है, तो आप जितना बताया जाए सिर्फ आप मैथ्स को उतना कर लीजिए, आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या सबसे पहले सिंपल छोड़िए, ब्याज क्या होता है। ब्याज आप सभी को पता है क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है और हम चाहते हैं कि इसको किसी जगह इन्वेस्ट करें या किसी को दें ताकि हमें अपने पैसे पर कुछ लाभ भी मिल सके, कुछ एडिशनल उसमें अमाउंट मिल सके। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं कि भाई आप हमें इस पर थोड़ा सा ब्याज भी दे दीजिए या लाभ दे दीजिए इसके ऊपर, तो वो लाभ हमारा क्या कहलाता है? ब्याज। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज। दो तरीके के ब्याज होते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज आपको पता होगा कि केवल और केवल मूलधन पर प्रतिवर्ष मिलता है। साधारण ब्याज केवल और केवल मूलधन पर प्रतिवर्ष हमें प्राप्त होता है और हर वर्ष साधारण ब्याज फिक्स होता है, स्थिर होता है, यानी कि कभी भी वो है चेंज नहीं होता, प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष सेम रहता है। हाँ, अगर आपने एक की जगह 2 वर्ष का लिया तो वो 2 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का यानी कि चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रतिवर्ष उसको गिनेंगे तो वो हमेशा समान रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब साधारण ब्याज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, अच्छा साधारण ब्याज में सबसे पहले कुछ बातें हैं जो साधारण ब्याज में आपको पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज में सबसे पहले होता क्या है। भाई आपके पास सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन जिसे अपन धन राशि भी कहते हैं या निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि। और दोस्तों इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल यानी मूलधन। और मूलधन वही राशि होती है जो आप अपना निवेश करते हो, किस लिए? साधारण ब्याज या ब्याज प्राप्त करने के लिए। फिर सेकंड आता है आपका समय, टाइम। समय आप सभी को पता है, जितने वर्ष के लिए आपने निवेश किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी समय के लिए निवेश किया है वो सब क्या कहलाएगा? आपका समय, टाइम कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है आपके रेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं दर। ठीक है, अब दोस्तों दर क्या होती है? दर एक निश्चित प्रतिशत होता है। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20% है दर। दर क्या होता है? एक निश्चित प्रतिशत होता है कि आपको अपने मूलधन पे इतने प्रतिशत लाभ मिलेगा या ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, 1 साल का ब्याज आपको कितना मिलेगा? 20%। मूलधन आपका जितना भी हो
10,000, 20,000, 30,000, उस पर आपको कितना मिलेगा? 20%। कितना? 1 साल का। ठीक है दोस्तों, भैया 20% कैसे आता है कि जो भी आपकी राशि होगी, मान लीजिए सर ये 20% का मतलब या परसेंट कैसे बनता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास ब्याज मिला है आपको, या आपके पास ब्याज आया है कितना? 500 रुपये। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है? 500 रुपये। और मूलधन है आपका 5,000, प्रिंसिपल जो है आपका कितना है? 5,000 रुपये। इनटू में कर देता हूँ, यानी कि इसका परसेंट निकाल देता हूँ 100। तो ये आपने देखा 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रतिशत हो गया? 10%। क्लियर है दोस्तों? ये प्रतिशत कैसे बनता है? यहाँ 20 लिखा हुआ है, लेकिन बनेगा कैसे? ऐसे ही बनेगा भाई, आपको 20 रुपये साधारण ब्याज मिला है, कितने रुपए पर? 100 रुपये पर। इसका प्रतिशत आप निकालोगे तो 100 का प्रतिशत कितना हो गया? ये 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत इस तरीके से बनता है। इसी को आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, या इसे हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए ये आप नोट करते चलिए, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और इसको नोट करते चलिए, या वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। और अपन जो मेथड देखिए, अपन जो पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को समझ में आए। जिन्होंने पहली बार मैथ्स पढ़ी है या 10th के बाद आज फर्स्ट बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो हम ज़ीरो लेवल से चलेंगे, और जितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं और जितने हाई लेवल के होते हैं, वो सारे लेवल अपन क्लियर करेंगे, और मेथड से भी। और जहाँ ज़रूरत मुझे लगेगी कि यहाँ ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, हर जगह ट्रिक मत लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ, हर जगह ट्रिक याद नहीं रहेगी आपको। मेथड से करो, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पर ट्रिक लगाओ। ठीक है, तो चलिए, आप सबने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसमें दर को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 20%, तो 20% को अपन क्या लिखते हैं? 20/100। अब देखिए दोस्तों, ये 20 तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और 100 है हमारा क्या? मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं और छोटा करूं तो क्या बनता है? 1/5। यानी कि अगर मेरे पास 5 मूलधन है तो उसमें से एक हिस्सा हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज। ठीक है, 1 साल का। अगर मान लीजिए मैं यही कहूं कि 2 साल का, तो 20/100 इंटू 2 साल है तो 2 साल का कर देंगे, तो तब कितना आएगा मेरे पास? 40/100। और फ्रैक्शन में, भिन्नों में अगर मैं बनाऊंगा तो कितना बनेगा इसको? 2/5। यानी कि 5 में से कितने हिस्से? 2 हिस्से। 2 साल का है तो 2 हिस्से मिलेंगे भाई, 1 साल का तो 1 हिस्सा मिलता है, तो 2 साल का कितने मिलेंगे? 2 हिस्से मिलेंगे 5 में से। क्लियर है? सीधा सिंपल समझ लीजिए, ये दर कहलाती है। दर को हम भिन्न में, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में इसका मीनिंग क्या होता है? ये उसका मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, ये तो चीज़ें थी जो साधारण ब्याज निकालने के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्याज, जिसे देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए आप किस किस का यूज करते हैं? मूलधन, दर और समय, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100। ये 100 क्या होता है दोस्तों? ये दर का प्रतिशत। अभी अपन ने लिखा था 20%, तो 20 को आप कैसे लिखोगे भाई? 20/100 ही तो लिखोगे परसेंट को, तो ये कितना आ गया? दर/100। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि साधारण ब्याज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय/100। इसको और अपन ऐसा करते हैं, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए। कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये मूल क्या लिखा है? मूलधन इंटू दर इंटू समय/100। अब ध्यान रखना दोस्तों कि हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीज़ें गिवन होंगी, ज़रूर गिवन होंगी। हमारे पास ये टोटल 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इन 4 में से मेरे पास कोई 3 चीज़ हमेशा अवेलेबल होगी या उपलब्ध होगी, या फिर आपको हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा हिंट दे दे कि इन 4 में से 3 आप निकाल सको। सर इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि मूलधन, दर और समय ये आपको दिया गया है, तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो।
ठीक है। और सर मान लीजिए कि हमारे पास तो इन चारों में से ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, और हमें ये निकालने के लिए बोल दें, तो देखिए 3 ज़रूर होंगी मेरे पास चीज़ें, 3 चीज़ें मेरे पास ज़रूर होंगी। चौथी चीज़ मुझे कोई सी भी एक निकालने के लिए बोल सकता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि साधारण ब्याज हो, वो हो सकता है आपको बोल दे कि भाई मेरे पास साधारण ब्याज दर और समय है तो मूलधन निकाल, या मेरे पास मूलधन साधारण ब्याज और दर है आप समय निकालो। तो आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसके 4 फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनते हैं। क्या, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, मूलधन, या फिर हमें निकालना है दर, या फिर हमें निकालना है समय। ये तीनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं भाई, इंग्लिश में P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है, P प्रिंसिपल, रेट और टाइम। मूलधन निकालना है, तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, चाहे मूलधन हो, चाहे दर हो, चाहे समय हो, तीनों निकालने हो, हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, SI इंटू 100, SI इंटू 100, तीनों में लगा रहा हूँ। देखो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, SI इंटू 100, ठीक है। आप क्या करेंगे, मूलधन आपको निकालना है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में ये फॉर्मूला, सेकंड में क्या करेंगे, देखिए आपको निकालना है मूलधन, तो आप क्या कीजिए, मूलधन को तो रखिए बराबर के इस तरफ, ये बराबर के, चाहे आप इस तरफ रखो मूलधन को, चाहे बराबर की इस तरफ रखो, एक ही बात है। और 100 को अपन कहाँ ले जाएंगे, SI के पास, तो ये 100 SI के पास आ गया, ठीक है। और मूलधन निकालना है तो दर और समय आपको दिया हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, दर और समय को हम कहाँ ले आएंगे, वज्र गुणन करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि भाई दर इंटू समय, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे आप सभी को पता है, SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ये इंग्लिश में ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब नहीं सर देखिए इसके अंदर हमें क्या निकालना है, दर, तो दर को बराबर के इस तरफ रखिए और बाकी सबको बराबर के उस तरफ ले जाइए, लेकिन मैथमेटिकल रूल से। कैसे कि भाई यहाँ 100 भाग में है तो ये आप 100 इस तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। उसी के बाद आपको दर निकालनी है तो समय और मूलधन दिया हुआ होगा, तो आप मूलधन और समय को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ बराबर के इस तरफ लाके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई इसको, ये मूलधन इनटू ये समय आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसी तरह आपको समय निकालना है तो यहाँ मूलधन इनटू यहाँ दर आ जाएगी। क्लियर है। और ये ध्यान रखिए SI इंटू 100, SI साधारण ब्याज इंटू 100, ये सब हर बार ऊपर रहेगा। अब बचा क्या भाई, जो निकालना उसको इस तरफ रखो, बाकी 2 दिए हुए होंगे, कोई से 2 दिए हुए होंगे वो हम नीचे रख देंगे, तो एक फॉर्मूले से हमारे ये 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। और ये बहुत आसान फॉर्मूले हैं, कोई भी याद कर सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। यहां तक आपने सबने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, देखिए इन 4 के बाद एक और चीज हमारे पास आती है और वो आती है मिश्र धन। सर ये मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है जी। मिश्र धन को हम क्या कहते हैं, अमाउंट। अब सर ये मिश्र धन क्या होता है, तो देखिए मिश्र धन मतलब मिक्स किया हुआ धन। तो मिक्स का मतलब भाई जो मैंने पैसा लगाया था मूलधन और जो मुझे उस पर लाभ मिला है, जो ब्याज मिला है, वो दोनों को जोड़ दो, वो बनता है मिश्र धन। तो यहाँ पे आप मिश्र धन बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि भाई मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्याज नहीं, केवल ब्याज नहीं लिखना है, साधारण ब्याज ही लिखना है, क्योंकि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ आप फिलहाल ये ध्यान रखिए। अच्छा देखिए मिश्र धन के बाद आप ये चीज देखिए, मिश्र धन को अपन इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, मूलधन प्रिंसिपल प्लस SI। ये थोड़ा सा इजी है इंग्लिश में लिखना, आप ध्यान रखिएगा कि SI का मतलब क्या है, P और A का मतलब क्या है, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, बजाय इसके कि अपन इतना लंबा लिखें मूलधन और ब्याज। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, इसमें भी ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी को मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूं। सर कैसे, देखिए मान लीजिए इन तीनों में से कोई 2 आपको दिया हुआ है तो आप तीसरा बना सकते हैं। तो जरूर थोड़ी ना है कि यही 2 दिए हुए हों, आपको ये 2 दे दिए जाए और आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे कि भाई साधारण ब्याज SI बराबर
मिश्र धन, और ये मूलधन इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस मूलधन हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा। तीसरा भी क्या निकालना है सर, आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन में भी यही होगा कि भाई मिश्रधन मुझे दिया हुआ होगा और हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज को इस तरफ ले जाएंगे इस बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। अब देखिए मैथमेटिकल रूल अप्लाई करना है, यहाँ प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले से हम दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, खासकर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको एसआई की जगह ये दोनों चीजें भी रखनी पड़ सकती है। खैर वो आगे चलेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां तक वो चीजें मैंने आपको पढ़ाई जो स्टार्टिंग में जो अपना मेथड है, जो नॉर्मल मेथड है, उसके लिए जो जरूरी थी वो मैंने आपको सब पढ़ा दी। अब जो चीजें आगे आएंगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सब खिचड़ी हो जाएगी, इस वजह से अपन क्या करते हैं कि जो चीज़ अभी फिलहाल यहाँ पे ज़रूरी है अपन ने अभी फिलहाल उसे पढ़ा है, अपन आगे पढ़ेंगे। जो भी चीज़ आएगी, ट्रिक आएंगी, मेथड्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सब अपन आगे पढ़ लेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में देखिए लिखा हुआ है दिए गए साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्रश्न 1 2 3 फर्स्ट के भी जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए दोस्तों साधारण ब्याज, मूलधन, ब्याज दर, संख्या और मिश्रधन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब जो जो चीज आपको दी गई है वो आपके सामने है, और जो नहीं दी गई है उस पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। इसका मतलब वो चीज हमें ज्ञात करनी है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं आपको कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये निवेश करता है 10% पर और 5 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज बताइए। तो आपको पता है भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई। देखिए दोस्तों चलिए पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। और देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं वो बार बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखें ताकि आपको यहीं पे वो क्वेश्चन याद हो जाए या फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है चलिए मूलधन कितना है सर हमारा, 10,000 रुपये है। फिर दर कितनी है, 10%, 10 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इंटू समय कितना है हमारा यहाँ पे 5 वर्ष। तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 को 3 0 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5,000 रुपये। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। क्लियर है। अब नहीं सर हमें तो मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है तो आप क्या करेंगे, मूलधन कितना था हमारे पास 10,000 रुपये था और साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 5,000 रुपये है, तो कितना हो गया टोटल मिला के 15,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नोट कीजिए। ठीक है जी। तो लैंग्वेज इस तरीके से लिखी आती है, मैंने इस लैंग्वेज को थोड़ा सा टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इस टेबल को भी आराम से कर सकते हैं। ये मिटा देता हूं, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि मूलधन आपके पास 20,000 रुपये है, दर आपकी 15% है और टाइम आपका कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है साहब, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर, ये मैं बार बार दोस्तों इसीलिए लिखवा रहा हूँ, इंटू समय बटे 100। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें याद हो जाए, बाकियों को तो याद हो गई। आप में से कई लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा और वर्बली सॉल्व कर लिया होगा, तो खैर बहुत अच्छी बात है।
चलिए, तो मूलधन कितना आ जाएगा 20,000 रुपये इंटू दर कितनी है मेरे पास 15, समय कितना है 4 और बट्टे 100। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका 15 चौक 60 और 60 दूनी कितना हो जाता है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। ठीक है जी, 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मिश्र धन निकालना है आपको, तो 12,000 में आप 20,000 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 32,000 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिटा दें दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल होता जाता है। खैर चलिए, ए अपना कंप्लीट हो गया है, अब अपन चलते हैं बी की तरफ। तो देखिए बी क्या कह रहा है। अब देखिए, पहले ये 3 चीज़ हमें दी गई थी 4 में से, और चौथी चीज़ हमें निकालनी थी साधारण ब्याज। अब देखिए 4 में से मुझे 3 चीज़ें दी गई हैं, ब्याज, समय और दर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है मूलधन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन मैंने अभी शुरुआत में भी बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि एंड में सिर्फ नहीं और हाँ एक पॉइंट चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हो। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और एंड की जो एक लाइन होती है उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और गलत होता है फिर हम उसको सही करते हैं तो टाइम वापस ज़्यादा लग जाता है। तो खैर, तो इसका ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, बस आधा क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। मूलधन का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, हमेशा SI साधारण ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना है हमें, तो साधारण ब्याज इंटू 100 हो गया। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, मूलधन निकालना है तो क्या दिया गया होगा भाई, दर और समय, दर और समय। ठीक है, तो SI इंटू 100 दर इंटू समय। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है मेरे पास 7,000 रुपये है इंटू 100। अब दर कितनी है मेरे पास 7% इंटू समय कितना है जी 5 वर्ष है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट जाएगा कितना 1000 बार, और उसके बाद 5 से काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा 200 बार, 5 दूनी 10 डबल 0, और ये 2 0 से गुणा होके कितना बन जाएगा भाई 20,000 रुपये बन जाएगा हमारा मूलधन। आसान था, क्लियर है, नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। देखिए दोस्तों, नोट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये YouTube पे बनी गई वीडियो है, ठीक है, अपलोडेड है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं और फिर अपनी वीडियो को वापस कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा सी। देखिए सी में क्या दिया हुआ है, देखिए सी में फिर 3 चीज़ें दी गई, एक चीज़ गायब कर दी गई। तो क्या ज्ञात करना है हमें, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर, रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वही SI इंटू 100। बस नीचे 2 चीज़ दी गई होंगी, क्या क्या, मूलधन और समय। तो मूलधन कितना है हमारा P इंटू टाइम, तो SI 1800 रुपये है, साधारण ब्याज 1800 रुपये है ना भाई। उसके बाद 100 बटे मूलधन कितना है 6,000 रुपये इंटू समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2, 1 0 से ये 1 0 चले जाएगा, 6 से ये 6 तिया 18, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 10, और 10 क्या है हमारी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, या आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हो। 9th क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम, सिर्फ अभी 8वां क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़ा आपने, ध्यान से पढ़ो और समझो, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करना। भागना नहीं है स्पीड में कि हमें फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, नहीं, पहले ध्यान से पढ़ लो। अब देखिए कितने वर्षों में, क्या पूछा गया है आपसे, समय पूछा गया है आपसे, कितने वर्षों में, टाइम पूछ लिया है, तो ठीक है साहब, टाइम हमें निकालना है। अब क्या दिया गया है कि 12% वार्षिक की दर से 3,000 रुपये, यानी कि ये हमारा मूलधन है 3,000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कि ये साधारण ब्याज आ गया हमारे पास। तो 4 में से 3 चीज़ें आ गई, तो चौथी चीज़ें निकाल लो, चौथी चीज़ निकाल लेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, वही SI इंटू 100, SI इंटू 100,
मूलधन इंटू दर। इंग्लिश में लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही कितना है हमारे पास 1080 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 3000 और दर कितनी है हमारे पास 12%। ठीक है जी, चलिए तो 3 0 से 3 0 तो सीधे सीधे कट जाएंगे, ये कट गए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 से सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 और 3 6 18 और 12 से काट देंगे आप तो 12 3 36। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 3 इयर्स। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को रीड आउट भी करना सीखो। जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे भी बिल्कुल ये वही टेबल है दोस्तों, अभी जो टेबल चल रही थी ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें सबसे पहले आगे की तरफ आपके लिखा हुआ था साधारण ब्याज, फिर यहाँ पे लिखा था मूलधन, ये आपका मूलधन है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। साधारण ब्याज मूलधन है, आपको देख के पता चल गया होगा, ये दर है, ये समय है और ये मिश्र धन है दोस्तों। देखिए वहाँ पे तो मिश्र धन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे मिश्र धन के हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। खैर ये देखेंगे हम आगे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे कराने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, आप खुद ही ऐसा ही मूलधन दर टाइम आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपके पास ये तो है साधारण ब्याज और ये है आपका समय टाइम। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 ये 4 चीजें होती हैं और 4 में से कोई 3 चीज हमें दी गई होती है। यदि नहीं दी गई, मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे कि मैं आगे बता दूंगा जब ऐसी कोई चीज होगी जो एक से ज्यादा चीज गायब होंगी तो हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए दोस्तों आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए थी, 4 में से 2 हैं, 2 नहीं है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें और गिवन है और उसका नाम क्या है मिश्र धन। तो देखिए मिश्र धन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन और साधारण ब्याज। और हमें क्या करना है यहाँ पे कि किसी तरह हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, क्योंकि हमें 1 2 3 चीजें हमारे पास हो जाएंगी अगर हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, मिश्र धन में से आप क्या करें अमाउंट, मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा दें, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आपके पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप घटा दीजिए 7200 माइनस 4500 इज इक्वल्स टू, देखिए सर सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 0 0, 12 में से 5 गया तो 7, फिर 6 में से 4 गया तो 2, तो कितना आ गया मेरे पास साधारण ब्याज 2700 रुपये आ गया। अब देखिए दोस्तों हम समय ज्ञात कर सकते हैं, समय का फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम बराबर ऐसा ही कितना है साधारण ब्याज 2700 निकाला है आपने, 2700 इंटू 100 बटे, देखिए एग्जाम में कई बार ये गलती हो जाती है कि मूलधन की जगह मिश्र धन लिख देते हो जहाँ पे मिश्र धन दिया गया तो ध्यान से रहिएगा कि हमें यहाँ पे मूलधन ही लेना है। 4500 इंटू क्या दिया भाई, दर दिए 15%। देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। 9 3 27, 9 5 45, 5 से और कट जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा 15, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 5 25 होता है और 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा 4 बार। ठीक है भाई, तो हमारे पास समय कितना आ गया 4 वर्ष। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए अब दोस्तों ये तो थे आसान क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं, साधारण ब्याज निकाल लो, मूलधन निकाल लो, दर निकाल लो या समय निकाल लो। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, भाई क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान क्वेश्चन थे जो आप सभी ने सीख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर F। यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब देखिए दोस्तों कि आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर मिश्र धन था, परसेंटेज थे, दर थी हमारे पास और मूलधन था। तो हमने क्या करा था कि
हमने क्या किया था कि मिश्र धन में से मूलधन को घटाया तो मेरे पास ऐसा ही आ गया था साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज मेरे पास आ गया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ना मेरे पास साधारण ब्याज है और ना ही मेरे पास मूलधन है, दोनों ही नहीं है। तो मिश्र धन से फिर मैं करूं क्या साहब? ना तो आप साधारण ब्याज ना मूलधन दोनों नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास कोई तीन चीजें होनी चाहिए इन चारों में से, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, इन चारों में से कोई तीन चीजें मेरे पास होनी चाहिए। तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन x मान के करते हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे कि माना मूलधन बराबर है x या p, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, कुछ भी मान लो। तो आपने क्या मान लिया यहाँ पे x। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साधारण ब्याज की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मिश्रधन माइनस मूलधन। अभी सीखा था अपन ने ये वाला कि मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो अगर मैं कहीं पे ऐसा ही रखूं, ऐसा ही के बराबर क्या है, मिश्रधन और मूलधन, तो मैं ये भी रख सकता हूँ मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। P बराबर मूलधन बराबर क्या मान लेता हूँ मैं, x। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए मैं SI की जगह, देखिए SI का फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 नहीं लगाते आप। ठीक है, तो आप क्या करें, इस SI की जगह आप क्या रख सकते हो, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर वही मूलधन वापस आ जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। देखिए इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं हुई ना होइएगा। ठीक है, आपके पास मूलधन, जो मूलधन हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ एक ही बात है। यहाँ पे ये लिख दो मूलधन। क्लियर है? चलिए अब मिश्रधन माइनस मूलधन, तो साहब मेरे पास मिश्रधन कितना है, 7200। मूलधन क्या है, मैंने x माना है सर मूलधन को, तो बराबर मूलधन फिर हम वापस लिखेंगे तो x लिख देंगे। रेट कितनी है मेरे पास, 4%। फिर समय कितना है मेरे पास, 5 वर्ष, बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। ठीक है जी। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाकी है और कुछ भी नहीं बचा है। तो आप क्या कीजिए कि भाई अगर ये 100 कट सकता है तो उसको काट दो, अगर इन दोनों से कट रहा है तो काट दीजिए। 5 से काट देंगे आप कितनी बार, 20 बार, और 4 से काट देंगे आप इसको कितनी बार, 5 बार। दैट मीन्स मेरे पास अब क्या बचा, 7200 माइनस x इज इक्वल्स टू x अपॉन x बटे 5। ठीक है, देखिए दोनों एक ही संख्या है, जब तक ये संख्या नहीं आती आप इसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, x माइनस तो होगा भी नहीं संख्या में से। चलिए तो 5 को इससे गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 को इन दोनों से गुणा करने पर तो 7200 इंटू 5 माइनस 5x बराबर क्या बचेगा भी मेरे पास यहाँ पे, बराबर यहाँ पे x है मेरे पास। क्लियर है भाई? जब तक आपको लगे कि ये आगे सॉल्व होगा तब तक आप 7200 इंटू 5 मत कीजिए, मतलब इसको गुणा मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट सीधे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब x की संख्या को एक जगह ले जाए तो मैं माइनस 5x को इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 7200 इंटू 5 बराबर x, माइनस की जगह माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ तो 5x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं भाई इसको कि भाई 7200 इंटू 5 बराबर यहाँ पे x रह जाएगा और 6 यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 से आप काट सकते हो इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया यहाँ पे 1200, और 1200 पंजे कितना होता है 6000। ठीक है जी, तो 6000 मेरे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। और x हम किसे बोलते हैं, मूलधन को बोल रहे हैं यहाँ पे, x को मूलधन को माना था हमने, तो यहाँ पे 6000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो उसको। चलिए जी, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दें। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, आप फटाफट सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ना मेरे पास मूलधन है और ना ही मेरे पास साधारण ब्याज है, तो मेरे पास क्या है भाई, मिश्रधन है। और मिश्रधन है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूलधन को x मानेंगे, p मानेंगे, जो आप चाहो मान सकते हो। चलिए, तो अब फिर वैसे ही लिखना है कि 19,600 19600 माइनस x इज इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला वही लगेगा ऐसा ही का, मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा वापस, ऐसा ही की जगह हमें ये लिखना है। तो अब यहाँ पे वापस मूलधन कितना है भाई हमारे पास, मूलधन तो हमें x मानना था, r कितना है 12% है, ईयर्स 8/100। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। हाँ जी, आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। भाई 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो 100 इन दोनों से गुणा होगा, तो 19600 इंटू 100 माइनस 100x हो जाएगा, यहाँ पे 100x बराबर 96 हो जाएगा। अब माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100x प्लस 96x इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी कहानी जो भी है एज इट इज आएगी। अब आगे चलते हैं अपन, फिर भाई ये इस तरफ आ चुका है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे क्या होगा कि 19600 इंटू 100 अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 100 और 96x, तो 196x हो जाएगा। तो 196x की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे और 196 को नीचे ले आएंगे, यहाँ से आप काट दीजिए, 100 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10,000। मूलधन हमारा कितना था 10,000। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये एक पॉइंट था जो उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, वो इसे किसी और तरीके से भी दे सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर सकता है, मॉडरेट कर देगा, वहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, हालांकि अपन तो तरीके से पढ़ रहे हैं, अपन ने एक फॉर्मूला सीखा और उसी फॉर्मूले से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आगे भी उसी फॉर्मूले से करेंगे, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा। बता दें दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, अच्छा हाँ जी, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हाँ जी, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धन पर 13% की दर से 2 साल के का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 7,400 रुपये कम है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है कि भाई साधारण ब्याज जो है ना वो उसके मूलधन से इतना कम है, 7,400 कम है। अब ना तो ये मूलधन है और ना ये साधारण ब्याज, ये उन दोनों का क्या है, अंतर। तो ये आप कह सकते हो कि मूलधन माइनस साधारण ब्याज P माइनस SI, अंतर कितना है भाई इनका, 7,400 रुपये। ठीक है, 7,400 रुपये इन दोनों का अंतर है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। 7,400। ठीक है साहब, इसके अलावा मुझे और क्या चीज़ दी गई है, देखिए मेरे पास रेट है 13% और मेरे पास टाइम है 2 ईयर्स, 2 साल का मेरे पास समय है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको हम और कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले मिश्रधन दिया था आपको, ना मूलधन दिया था ना साधारण ब्याज दिया था। अब क्या किया उसने, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया। तो देखिए मुझे ये लेना है या साधारण ब्याज लेना है और इसी का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई साधारण ब्याज की जगह ये माइनस में मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ,
तो ये प्लस में आ जाएगा साधारण ब्याज। अब ये तो प्लस में हो गया साहब, तो मैं इसकी जगह साधारण ब्याज की जगह क्या रख सकता हूँ, मूलधन माइनस 7400। एक ही मेथड से चल रहे हैं दोस्तों, अपन एक ही फॉर्मूले से अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैं रख सकता हूँ, यानी कि एसआई की जगह मैं ये रख सकता हूँ। क्लियर है? तो सर मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हम एक्स मान लेते हैं। मूलधन बराबर हमने क्या माना, एक्स है हमारा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि भाई एसआई की जगह, एसआई का फॉर्मूला क्या रहता है, एसआई इंटू पी आर टी बटे 100। तो एसआई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, प्रिंसिपल मूलधन माइनस 7400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन क्या है, एक्स। तो यहाँ मूलधन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे आप एक्स लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मूलधन ये हो गया, इसको हम एसआई ही बोलेंगे, साधारण ब्याज ही बोलेंगे। रेट कितनी है भाई, 13%। टाइम कितना है मेरे पास, 2 वर्ष, और बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया है लगभग। ठीक है, वहां पे भी क्या करना था, यही करना था कि 100 को इधर ले जाके गुणा कर दो, कट रहा है तो काट दो। लेकिन देखिए 2 से ही 50 बार कटेगा और 50 को इससे गुणा करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं कि भाई इसको एज इट इज रहने दो, हम 100 को इससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100x, 100 को इस तरफ गुणा करने पर, माइनस 7400 इंटू 100। जब तक ज़रूरी ना हो आपको लगे कि भाई ये आगे सॉल्व हो सकता है और या इसमें और आगे एडजस्टमेंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई, ये 13 और 2, 13 दूनी 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 26x। अब यहाँ कितना है 100x है। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर इस x को आप उस तरफ ले जाते हो तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या करो भाई, ये संख्या माइनस में है ना, ये संख्या माइनस में है, तो इसको उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी, 26 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 100x माइनस 26 उधर प्लस का है ना भाई, तो इधर माइनस का हो गया, बराबर 7400 इंटू 100। तो यहाँ माइनस कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 74x इज इक्वल टू 7400 इंटू 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 7400 इंटू 100 अपॉन 74। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 100 बार कटेगा और 100 से 100 गुणा होंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10,000। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे स्पीड में चल रहा हूँ। तो आप देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है। देखिए कई बार इसको बोलते हैं कि हमने इसकी ट्रिक बना दी है। ट्रिक कैसे बनाई है, देखिए जो आप इसको तरीके से करते हो वही इसको ट्रिक में कर लिया जाता है। कैसे भाई, आप देखिए कि आपके पास ये 100 है, यहाँ क्या है 13 दूनी कितना हो जाएगा ये 26। देखो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आपको, x माइनस 7400 इज इक्वल टू 26 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो देखिए इसको ट्रिक स्वरूप और कैसे कर लिया जाता है कि आप क्या करो कि 7400 को 100 से गुणा करो और बटे में क्या लिख दो, इन दोनों को जोड़कर। ये ट्रिक है क्या कि भाई 7400 इंटू 100, 100 से तो गुणा करना ही है इसको 7400 को, और इसके नीचे क्या करो, सॉरी इन दोनों का अंतर ले लो। यहाँ पे अंतर है ना, ये डिफरेंस है माइनस में, तो इन दोनों का यहाँ पे अंतर ले लो। अंतर ले लेंगे कितना आ जाएगा 74। ये बात वही हुई है, घुमा फिरा के काम वही हुआ है। हम इसको यहाँ ले गए 26 को 74, 74 आया है और उसको हमने नीचे रखा है। यहाँ पे भी यही होगा कि भाई इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस लेके उसको नीचे रख दो, ये ट्रिक बन गई दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लीजिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ जी, आशा करता हूँ पढ़ लिया होगा आपने। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे तो आपको 7400 दिया था, यहाँ पे 4400 दे दिया कि भाई मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 4400 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ P माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना है 4400। 4400।
ठीक है। और अब फिर हम वही करेंगे कि SI की जगह हम क्या रख सकते हैं, SI की जगह हम क्या रख सकते हैं, P-4400। तो यहाँ पे रख देते हैं SI के फॉर्मूले में P-4400 इज इक्वल टू, देखिए मूलधन, अच्छा मूलधन हमें x मान रहे हैं, तो अगर x मान रहे हो तो फिर x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या P भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। P रखोगे, अच्छा x ले लो, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए कि सर पिछली बार तो x पढ़ाया था, अब आप P पढ़ा रहे हो, x रख दो भाई दोस्त इसको। x माइनस SI यानी कि मूलधन माइनस SI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SI बराबर x माइनस 4400। भाई 44 यहाँ जाएगा तो माइनस ही होगा ना। अब आप कभी सोचो कि सर इसको यहाँ ले जाके आपको ऐसा लिखना चाहिए था, x माइनस 4400 बराबर SI। तो भाई बात वही है, SI बराबर के इस तरफ हो चाहे SI बराबर के उस तरफ हो, हुआ तो सेम वही है ना, हम रख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे भाई, x माइनस 4400 फॉर्मूला में रखेंगे, SI का फॉर्मूला लगा दिया आपने, फिर x इंटू रेट कितनी है भाई। अब देखिए रेट को एक बार ध्यान से देखिए, क्या लिखा है 20 सही, 20/3%। तो देखिए दोस्तों, अगर रेट आपकी, ये रेट आपकी 20/3 है, परसेंट में है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करो। देखिए आपने यहाँ लिख दिया 20 इंटू, अब देखिए टाइम कितना है, 4 वर्ष है। ये जो 3 था 20 के नीचे है ना, तो यहाँ पे भी 3 को यहाँ नीचे रख दो, और इंटू 100 तो होगा ही होगा परसेंट का, ऐसे थोड़ी ना सिर्फ 3 लिख के खत्म हो गया। 3 तो ये इसको फ्रैक्शन किया गया है इसलिए 3 आया है, 100% का 100 तो नीचे लिखेंगे ना, ये हमने लिख दिया भाई। अब आपको अगर लगता है कि इसमें मैं काट सकता हूँ तो काट दीजिए, नहीं तो आगे सॉल्व कर लीजिए। 20 से इसको काट दो, 20 पंजे 100, 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। 5 दिया 15, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का गुणा कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x/15। अब कुछ कटेगा थोड़ी ना, बराबर x माइनस 4400। अब आगे इसको आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना भाई, 15 को यहाँ से गुणा करना है, लेकिन फिर वो गलती मत करना। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 15x माइनस 4400 इंटू 15। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको गुणा करके आंसर निकालें, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता, ठीक है जी। चलिए ये इस तरफ और 4x इस तरफ, तो 15x माइनस 4x, क्योंकि वो प्लस में था ना भाई, तो इधर आके माइनस, ये माइनस में होता है उधर जाके प्लस हो जाएगा ये, इंटू 15, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, 11x बराबर सेम, तो x बराबर 4400 इंटू 15 बटे क्या आ जाएगा 11, 11 से काट देंगे 4 है, कितना आ गया 400, 15 चौ 60 और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो x का मान फिर हमारे पास कितना आ गया, 6000 आ गया। ये हमारा मूलधन होगा, ठीक है जी। और नहीं तो मैंने आपको बताया ये है कि इसको ट्रिक भी कह रहे हैं कुछ लोग, तो ट्रिक अगर ये है तो ऐसा कर लो भाई कि 4400 को 100 से गुणा तो करना ही है ना। 4400 को किससे गुणा करना है, 100 से, या अभी तो आपके पास 15 है तो 4400 को 15 से गुणा करना है, और इसके नीचे इन दोनों का अंतर, ये ट्रिक हो जाएगी भाई, TRICK, इसको सब ट्रिक कह रहे हैं, मैं भी कह देता हूँ। तो 4400 15 से गुणा होंगे, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 11, यहाँ पे रख दो, तो 11 चौक 44 और 15 चौक 60,000, ठीक है दोस्त। तो ये अगर आप इसको समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इतने से मतलब इतने से टाइम में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटा करके इस तरीके से, क्लियर है। तो ये एक ट्रिक हो जाएगी, और ये बाकी तो ये मेथड है ही आपका, और ये मेथड हमेशा काम आएगा, आप कभी भी फेल नहीं होगे। हाँ जी, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए अब अपन चलते थोड़ा सा आगे। देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम इसके आगे ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसा करते हैं, आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर अच्छी लगी हो ये क्लास तो इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।